का ऑपरेशन करना पड़ता है। तो यानी कि जो है जोड़ों की जो समस्या है वो बहुत ही आम समस्या है। ओके, और इतनी गंभीर भी हो जाती है कि हमें घुटना बदलने का ऑपरेशन करना पड़ता है। और एक और जोड़ों की समस्या जो कि बहुत आम है और वो है गठिया। ओके, और आप अब देखेंगे कि अभी सर्दियों में गठिया के केसेस जो है बढ़ जाते हैं, गठिया की समस्या जो है वो बढ़ जाती है। और ये जो समस्या है वैसे तो दोनों में होती है, पुरुषों और महिलाओं में, बट महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है गठिया आर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं बनस्पत पुरुषों के। तो कहने का मतलब है कि जोड़ों की समस्या जो है ये बहुत ही आम समस्या है। ओके, अब आप जानते हैं कि ये जो है बढ़ती उम्र की समस्या है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो हमारे जोड़ों में दर्द, अकड़न जकड़न, सूजन हो ही जाती है। तो इसका कारण क्या है? तो मैं चाहूंगी कि ये जो अगले 4 कारण जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आप बिल्कुल नोट करें। तो जोड़ों की समस्या होने के 4 मुख्य कारण क्या हैं? तो नंबर 1 कारण है मोटापा। ओके, अगर आप आपने आपके आसपास कोई ओवरवेट व्यक्ति हैं तो आप याद रख करें आई एम कि वो अगर ओवरवेट है तो वो आपको ये डेफिनेटली बताएंगे कि उनके जोड़ों में भी दर्द है। ओके, जोड़ों में भी समस्या है। तो होता क्या है, जो लोग ओवरवेट हैं, जिनका मोटापा ज्यादा है, उनके वजन का सारा प्रेशर किसके ऊपर है? सारा घुटनों के ऊपर। सारा का सारा वजन का भार कहाँ पर आ रहा है? घुटनों के ऊपर आ रहा है। तो जो लोग ओवरवेट हैं उनके घुटनों की जो है समस्या होती ही है। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका ओवरवेट है और जोड़ों की समस्या है तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई ये इसीलिए है क्योंकि वजन का 3 से 5 गुना प्रेशर उनके घुटनों पर पड़ रहा है। ओके, तो हाँ, जोड़ों की समस्या का मुख्य कारण क्या है? मोटापा। नंबर 2 जो कारण है वो है ज्यादा उपयोग। आप जानते हैं कि अगर हम कोई भी चीज को अगर हम ज्यादा उपयोग करेंगे तो वो घिस जाएगी, उसमें टूट फूट होगी और उसमें मरम्मत की जरूरत होगी। चाहे वो भले ही अगर एक शर्ट है, अगर एक कपड़े को हम लगातार रोज पहनते रहेंगे तो वो भी घिस जाता है। ओके, अगर हम अपनी बाइक या कार का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी टूट फूट और मरम्मत होती रहती है। ओके, मरम्मत की जरूरत होती है। तो इसी तरह से अगर हम अपने घुटनों का, जोड़ों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जोड़ों की समस्या होगी। ओके, अब आपका ये सवाल हो सकता है कि वे कौन लोग हैं जो कि जोड़ों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? तो जैसे कि आप इस चित्र से देख पा रहे हैं, जो लोग एथलीट हैं, जो लोग स्पोर्ट्स हैं, जो लोग खेल स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, जो लोग खेलते हैं, दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, ये सारे लोग जो है अपने जोड़ों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कोई लोग अगर फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं तो आप जानते हो उसमें तो 90 मिनट तक लगातार तेजी से भागते रहना पड़ता है। तो ऐसे जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, जो लोग रनिंग जॉगिंग करते हैं, सालों से जॉगिंग करते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं पार्क के अंदर जॉगिंग वगैरह करते रहते हैं, दौड़ते हैं, उनके जोड़ों में समस्या आएगी ही। ओके, तो ज्यादा क्योंकि वो ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह से जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं, अब कई लोगों का काम ही ऐसा होता है कि उनको खड़े रहना पड़ता है लंबे समय तक, जैसे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ट्रैफिक पुलिस है, या जो लोग पुलिस या आर्मी में है, उन लोगों को भी अपनी ड्यूटी पर लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है। तो उनकी जोड़ों की समस्या होगी ही। और या कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई ऐसी मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसमें पैरों का इस्तेमाल होता है, जैसे दर्जी है, अगर वो पैरों से चलने वाली मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके जोड़ों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और उनकी समस्या होगी। तो जो लोग ज्यादा उपयोग करते हैं जोड़ों का, उनके जोड़ों में समस्या आएगी। ओके, तीसरा जो कारण है ये बिल्कुल इसका विपरीत है। जो लोग इस्तेमाल ही नहीं करेंगे उनके भी जोड़ों में समस्या आएगी, बिल्कुल उसी तरह से। जैसे सपोज करिए आपने बिल्कुल ब्रांड न्यू कार या बाइक ली है और आपने उसको जो है कवर लगा करके अपने गैराज में, अपने घर में जो है आपने रख दिया है और आपने उसको जो है इस्तेमाल नहीं किया। तो कुछ समय बाद वो भी गाड़ी जो है, चाहे भले ही वो ब्रांड न्यू है, वो भी नहीं चलेगी, उसमें भी दिक्कत आएगी। ओके, तो इसी तरह से अगर हम अपने जोड़ों का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं या बहुत कम जो है हम सक्रिय हैं, तो भी हमारे जोड़ों में समस्या आएगी ही। और इसका एक छोटा सा उदाहरण आई एम श्योर हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम बस से सफर करते हैं। जैसे सपोज करिए अगर हम बस में सफर कर रहे हैं और 8-10 घंटे से एक ही स्थिति में बैठे हैं, तो जब हम खड़े होते हैं तो डेफिनेटली हमारे जोड़ों में थोड़ा सा अकड़न या जकड़न या थोड़ा सा दर्द होता ही है। तो इसी तरह से जो लोग, जिनकी जीवन शैली ही ऐसी है, सारा दिन बैठे रहते हैं, बहुत कम सक्रिय हैं, तो उनके जोड़ों में समस्या होगी ही। ओके, तीसरा। और चौथा जो है न्यूट्रिशन की कमी, पोषण की कमी। अब हमारी हड्डियां और जोड़ भी हमारे शरीर का ही अंग है और हमारे शरीर के हर अंग को पोषण की जरूरत है। तो अगर हमारी हड्डियों और जोड़ों को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो हमारी हड्डियों और जोड़ों में समस्या आएगी ही। ओके, तो ये 4 मुख्य कारण है हड्डियों और जोड़ों की समस्या के। ठीक है, आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर है।
ओके। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि भाई अगर किसी को जोड़ों की समस्या हो रही है तो उनके जोड़ों में हो क्या रहा है। तो अगले 3 पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं चाहूंगी कि आप उनको बिल्कुल नोट करें। अगर आपने ये 3 पॉइंट समझ लिए तो आपको पूरा न्यूट्रीचार्ज बीजे समझ में आ जाएगा। ओके। तो जिन लोगों को जोड़ों की समस्या हो रही है, उनके जोड़ों में 3 चीजें हो रही हैं। नंबर 1, उनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाली जो जांग की हड्डी है और ये जो पैर की हड्डी है, ये कमजोर होगी तो जोड़ों में समस्या होगी। ओके। तो जिन लोगों की जोड़ों की समस्या हो रही है, उनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो है, उनका कार्टिलेज जो है वो क्षतिग्रस्त हो रहा है। अब कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज जो है एक तरह की नरम हड्डी है, जो कि हमारी हड्डियों के सिरों पर पाई जाती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हड्डी है, और ये जो सफेद वाला पार्ट पार्ट जो है, इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कितना नरम है, तो हमारा जो कान है ये कार्टिलेज का बना हुआ है। तो आप देखिए किस तरह से आप इस अपने कान को आगे पीछे कर सकते हैं। तो इस तरह की नरम हड्डी जो है हमारी जो हड्डियों के सिरों के ऊपर पाई जाती है, और ये एक तरह से कुशन या तकिए का काम करती है। जैसे कि आप अभी कुर्सी पर बैठे हैं या सोफा पर बैठे हैं या आप अपने बिस्तर पर बैठे हैं, तो आपने क्या किया, पीछे कुशन या तकिया लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? ताकि आपकी कमर को आराम मिले, ताकि आपकी कमर जो है वो आपकी जो कुर्सी की जो लकड़ी है उससे रगड़ ना खाए। राइट। तो इसी तरह से हमारी जो दोनों हड्डियां हैं, इनके सिरों के ऊपर ये नरम हड्डी या कार्टिलेज पाया जाता है, ताकि जब हम चलें, जब हम चलते हैं, तो हमारी हड्डियां ये इस तरह से काम करती हैं, तो ये आपस में रगड़ ना खाएं और हमारी हड्डियां सुरक्षित रहें, तो ये उसका काम करती हैं। तो जिन लोगों की जोड़ों की समस्या है, उनका ये कार्टिलेज जो है ये क्षतिग्रस्त हो जाता है, घिस जाएगा। ओके। इसको मैं आगे और आपको एक चित्र से भी बताऊंगी। तो दूसरी समस्या क्या है कि कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो रहा है। और तीसरा जो है, हमारे जोड़ों के बीच में एक तरल पदार्थ होता है जो कि ऑयल या ग्रीस का काम करता है। वो अगर कम हो जाता है तो हमारे जोड़ों में समस्या आएगी। इस ग्रीस या ऑयल को हम साइनोवियल फ्लूइड या तरल पदार्थ हम कह सकते हैं। जैसे आपने देखा है कि हमारी जो मशीन्स होती हैं, मशीन के पुर्जों के बीच में हम ऑयल या ग्रीस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि पुर्जे जो है वो आसानी से चले और मशीन जो है आसानी से चले, और कोई पुर्जे जो है आपस में रगड़ ना खाए, और हमारी मशीन जो है सुचारू रूप से चले। तो इसी तरह से हमारे जोड़ों के बीच में भी ये जो नीला भाग आप देख रहे हैं, ये आप समझें कि ये ऑयल या ग्रीस का काम करता है, और ये हमारी दोनों हड्डियां आपस में रगड़ ना खाएं, जब जब हम उठे बैठे चले फिरे, तो ये उसका काम करता है। और अगर ये कम हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारी हड्डियां आपस में रगड़ खाएंगी। तो जिन लोगों की जोड़ों की समस्या है, उनके अंदर ये 3 प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। उनकी हड्डियां कमजोर है, उनका कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो रहा है, और उनका जो जोड़ों के बीच में जो तरल पदार्थ है वो कम हो रहा है। अब ये आपको इन दो एक्सरे से बहुत अच्छे से दिखाई देगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये वाला एक्सरे जो है एक नॉर्मल व्यक्ति का एक्सरे है, तो बिल्कुल देख रहे हैं, हड्डियां बिल्कुल सही है, दोनों जोड़ों के बीच में जगह भी है, तो यानी ये बिल्कुल सही है। बट ये आप दूसरा एक्सरे देखिए, इसमें ये दोनों हड्डियां आपस में मिली हुई हैं। ओके। तो ये व्यक्ति जिस ऐसी हड्डी वाला व्यक्ति अगर उठेगा बैठे, कार्टिलेज घिस गया है, तरल पदार्थ कम हो गया है, तो उनके जोड़ों की समस्या होगी ही। ओके। तो आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर है कि जिन लोगों की जोड़ों की समस्या है, उनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, उनका कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो रहा है। कार्टिलेज जो है एक तरह की नरम हड्डी है जो कि हड्डियों के सिरों के ऊपर पाई जाती है, और तरल पदार्थ जो जोड़ों के बीच में पाया जाता है वो कम हो रहा है। ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किसी का जोड़ों की समस्या है? देखिए, जब आप लोगों से मिलते हैं तो अक्सर लोग आपको ये बोलते हैं कि हमें चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं आती। हमें प्रॉब्लम कब होती है? जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोल रहा है, तो आपको ये समझना है कि उनकी समस्या अभी शुरू ही हुई है। ओके। अगर कोई ये बोलता है कि मुझे चलने में कोई दिक्कत नहीं आती है, नॉर्मल समतल जमीन पर जब हम चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कब आती है? जब सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है तो उनकी समस्या अभी शुरू ही हुई है। बट अगर कोई ये बोलता है कि भाई मुझे तो चलने में भी दिक्कत आती है, सीढ़ियां चढ़ने में भी दिक्कत आती है, तो इसका मतलब उनकी स्थिति थोड़ी सी गंभीर है। ओके। हमारा प्रोडक्ट दोनों पे काम करेगा, बट ऑफ कोर्स आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि जिनकी समस्या अभी शुरू ही हुई है तो उनको जल्दी रिजल्ट्स दिखाई देंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके। अब जो जोड़ों की जो समस्या होती है वो इतनी गंभीर, इतना दर्द होता है उसमें,
कि अक्सर जो है पेन किलर्स लेते हैं, दर्द निवारक दवाइयां लेते हैं लोग। और इनफैक्ट अगर आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी देखेंगे तो उसके अंदर भी दर्द निवारक दवाइयां होती हैं। अब आजकल जो दर्द निवारक दवाइयां हैं बहुत पावरफुल हैं, बहुत अच्छी दर्द निवारक दवाइयां हैं। उनसे आपको असर बहुत जल्दी से हो जाता है, मतलब उससे आपका दर्द जो है वो बहुत जल्दी कम हो जाता है। ओके। बट तो जो ये दर्द निवारक दवाइयां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दर्द को कम कर रही हैं। जो हमारी जो तीन प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही हैं। ओके। दर्द निवारक दवाइयां ना तो हमारी हड्डियों को मजबूत कर रही हैं, ना हमारा जो कार्टिलेज घिस गया है उसको ठीक कर रही हैं, और ना ही जो तरल पदार्थ कम हो गया है उसको बढ़ा रही हैं। दर्द निवारक दवाइयां सिर्फ और सिर्फ दर्द को कम कर रही हैं। तो अब जब हमारा दर्द कम हो जाता है, ओके, तो हमें क्या लगता है हमारी तो प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो हम क्या करते हैं, हम वापस से अपने नॉर्मल काम करने शुरू कर देते हैं। और हम जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि ये लोग इन्होंने एक्सरसाइज वगैरह करनी शुरू कर दिए। और हमें लगता है कि भाई हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दर्द कम हो गया। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना रहे हैं और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं। ओके। तो इससे क्या होएगा कि हमारी जो है सूजन, जब हमने इस्तेमाल किया, सूजन और बढ़ जाएगी और दर्द बढ़ जाएगा। और हम जो है हमारा जो है हड्डियां आपस में टकराएंगी और प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो दर्द निवारक दवाइयां जो आजकल आती हैं बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत पावरफुल हैं, दर्द से बिल्कुल राहत मिलती है। बट उनके साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं। मैं चाहूंगी कि आप ये साइड इफेक्ट्स के बारे में नोट करें ताकि आप अपने कस्टमर्स को जागरूक कर सके। देखिए, अगर हम थोड़े समय के लिए ये पेन किलर्स लेते हैं तो एसिडिटी हो जाती है। अगर हमने लंबे समय तक लिया तो अल्सर हो जाते हैं। अल्सर का मतलब क्या है, हमारे जो पेट और आंतों की जो दीवार है उसके अंदर घाव हो जाएंगे। ओके। और जो है लंबे समय तक लिया तो जो है किडनी की प्रॉब्लम भी हो जाती है और दिल की बीमारियां भी बढ़ जाती है। तो जो पेन किलर्स हैं उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि एसिडिटी, अल्सर, किडनी की समस्या और दिल की बीमारियां। ओके। तो जो है, और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पेन किलर्स हैं ये हमारी कोई समस्या के ऊपर काम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है दर्द को कम कर रहे हैं। और हम जब ये पेन किलर्स लेते रहते हैं तो हम अपनी समस्या को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। और अल्टीमेटली जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि भाई आपको घुटना बदलने का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओके। अब जो है घुटना बदलने का ऑपरेशन जो है ये बहुत महंगा है। और ये जो है आसानी से जो है 7-8 लाख का खर्चा हो जाता है। और अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में, बड़े शहर में करा रहे हैं तो और ज्यादा खर्चा होगा। अब देखिए, अगर कोई 55, 60, 65, 70 साल की उम्र में कोई 7-8 लाख खर्च करके अपना घुटना बदलने का ऑपरेशन करा रहा है तो उसकी क्या उम्मीद होगी कि एटलीस्ट जब हमने इतना खर्चा कर लिया है और अपने बिल्कुल नए जोड़ हमने बना लिए हैं, तो अब एटलीस्ट लाइक आगे चल करके अब जितने भी जीवन बचे हैं, 20, 30, 40 साल, एटलीस्ट उनमें तो अब जोड़ों की समस्या नहीं होगी। बट प्रॉब्लम यह है कि इतना महंगा ऑपरेशन होने के बावजूद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जिन जो घुटना बदलने का ऑपरेशन है उसके अंदर क्या होता है कि जो क्षतिग्रस्त हड्डी होती है और जो कार्टिलेज होता है उसको काट करके ये इस तरह से मेटल के बॉल्स और प्लेट्स लगा दिए जाते हैं। ओके। और ये जो मेटल के बॉल प्लेट्स जो है या नट्स और बोल्ट के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जो है ये सूट नहीं करता है, एलर्जी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। और कई लोगों को इसके साथ में चलने में दिक्कत आती है। और क्योंकि हड्डी को काटा जाता है और मैंने आपको बताया कि हड्डी जो है कमजोर होती है। ओके। और जो है तो नेचुरली उसको जब कट करेंगे तो कई लोगों के अंदर फ्रैक्चर भी हो जाता है। मतलब हम एक प्रॉब्लम का समाधान लेने के लिए हॉस्पिटल गए थे और दूसरी प्रॉब्लम के साथ में आ जाता है कि पैर में फ्रैक्चर ही हो जाता है। ओके। तो ये जो है इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है और कई लोगों के ये नट बोल्ट लूज हो जाते हैं या ठीक से फिट नहीं हो पाते हैं। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि दोबारा से ऑपरेशन करना पड़ेगा, और कई लोगों को जो है दोबारा से ऑपरेशन जो है नहीं, संभव नहीं है। ओके। तो अब आपका सवाल हो सकता है, तो अगर ये इतनी सारी समस्याएं हैं तो इसका समाधान क्या है? तो समाधान है न्यूट्रीचार्ज बीजे। न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है ये क्लिनिकली प्रूवन घुटनों के लिए, जोड़ों की हड्डियों और जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए बनाया गया हेल्थ सप्लीमेंट है। और ये हमारी जो तीन समस्याएं हैं उसी के ऊपर काम करता है। ओके। तो कोई बताना चाहेगा कि मैंने आपको जो बताया था कि हमारी जोड़ों की जो समस्या है वो किन तीन कारणों से होती है, अगर किसी को जोड़ों की समस्या हो रही है तो उनके जोड़ों में क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, कोई हैंड रेस करके बताना चाहेगा? ओके, यस रीटा जी, प्लीज अनम्यूट।
थैंक यू सो मच मैम। अगर किसी के जोड़ों में समस्या हो रही है तो एक कारण मोटापा है, दूसरा ज्यादा उपयोग करना अपने जोड़ों का। जो लोग जैसे फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेटर हैं या ज्यादा दिन भर खड़े रहते हैं, ऐसा कोई हार्ड वर्क करते हैं। और तीसरी चीज है जो बिल्कुल कोई काम नहीं करते, बहुत आरामदेह जिंदगी जो बिता रहे हैं। ओके गुड, आपने ये बताया कि जोड़ों की समस्या होने का क्या कारण है। ओके, मेरा ये सवाल है। वेरी गुड रीटा जी, आई एम ग्लैड कि आपने नोट्स बनाए हैं, वेरी नाइस। मेरा ये सवाल है कि अगर किसी को जोड़ों की समस्या हो रही है तो उनके जोड़ों के अंदर क्या तीन प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ओके, तो कौन बताना चाहेगा? यस, महेंद्र जी, आप एक पॉइंट बताएंगे, एक ही पॉइंट बताइएगा। ओके, यस महेंद्र जी, प्लीज अनम्यूट। जय आरसीएम एंड हड्डियां कमजोर होना। वेरी गुड पॉइंट, हड्डियां कमजोर होंगी। दूसरा पॉइंट मनोज जी आप बताएं। यस, पहला हड्डी कमजोर होगी, अगर किसी की भी जोड़ों की समस्या है हड्डी हाँ कमजोर मैम, होगी। दूसरा? इसमें जैसे जो कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो जाता है या सिनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है। ओके, वेरी गुड, ओके ग्रेट, गुड। तो बहुत अच्छा लगा कि आप सब जो है नोट्स बना रहे हैं। तो जैसा आप बिल्कुल सही से जानते हैं कि जिन लोगों की जोड़ों की समस्या हो रही है उनके जो है ये तीन प्रॉब्लम्स हो रही हैं। जो है हड्डी कमजोर हो रही है, कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो रहा है, और जो तरल पदार्थ है वो कम हो रहा है। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है वो इन्हीं तीन प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करता है। तो ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। कार्टिलेज जो क्षतिग्रस्त हो गया है, ना केवल उसकी मरम्मत करता है बल्कि नया करता है, उसको निर्माण भी करता है। और जो तरल पदार्थ जो कम हो गया है उसको बढ़ाने में मदद करता है। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया न्यूट्रीचार्ज बीजे क्लिनिकली प्रूवन है। यानी कि ये कुछ लोगों को एक हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर न्यूट्रीचार्ज बीजे दिया गया और उनको स्टडी किया गया, उनके रिजल्ट को जो है देखा गया, उनके जो इफेक्ट्स है उसको देखा गया। तो आप ये देख पा रहे हैं कि न्यूट्रीचार्ज बीजे की जो ये स्टडी है ये प्राइम हॉस्पिटल हैदराबाद में की गई। तो प्राइम हॉस्पिटल हैदराबाद के कुछ पेशेंट्स को 90 दिनों के लिए जो है 3 महीने के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे दिया गया, और उनके आप देखेंगे कि उनके जो है अलग अलग पैरामीटर्स पे स्टडी की गई, नापा गया, और उसमें ये देखा गया कि न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है उनके दर्द और उनका जो कार्टिलेज है उस और उनकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ाने में मदद करता है। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है वो क्लिनिकली प्रूवन है, यानी कि आप लेंगे तो इससे आपको रिजल्ट्स दिखेंगे ही। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे में जैसे कि आप जानते हैं एक बॉक्स पैक आता है और उसमें पाउच है, 30 पाउच है और 30 टैबलेट्स है। तो पाउच के अंदर अलग पोषक तत्व है, टैबलेट्स के अंदर अलग पोषक तत्व है, और ये दोनों मिलकर के जो हमारी जो तीन प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर काम करते हैं। तो पाउच के अंदर, सैशे के अंदर जो पोषक तत्व है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं। ओके, और इसमें वैसे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से पोषक तत्व है, बट फिर भी जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो सैशे है उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो आप RCM ID से याद रख सकते हैं। अब RCM ID आप हम सबकी है और हम सबको अपनी RCM ID बहुत ही प्रिय है। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर सैशे, न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो सैशे है उसके अंदर जो 5 पोषक तत्व है वो आप RCM ID से याद रख सकते हैं। R से क्या है? रोजहिप। ओके, C से है कैल्शियम, M से है मैग्नीशियम, I से इन्युलिन, और D से विटामिन डी। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज बीजे के सैशे के अंदर अगर आप याद रखना चाहते हैं और अपने कस्टमर्स को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आप उनको बता सकते हैं कि इसमें, और ये सैशे पे भी लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए रोजेब है, R से रोजेब, C से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम, I से इन्युलिन और D से विटामिन डी। ठीक है, और और ये जो 5 पोषक तत्व हैं जो कि सैशे के अंदर है वो हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं। हमारी पहली प्रॉब्लम थी हमारी हड्डियां कमजोर हो रहे हैं, तो सैशे के अंदर जो पोषक तत्व है वो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। और जो टैबलेट के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो हमारी कार्टिलेज की रक्षा करते हैं, कार्टिलेज का निर्माण करते हैं, कार्टिलेज की मरम्मत करते हैं। ओके, और जो है जो तरल पदार्थ, जो जॉइंट फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड जो कम हो गया था उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। ये पोषक तत्व आपको सब याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देती हूँ। इसमें ग्लूकोसामीन हाइड्रोक्लोराइड है, MSM है, विटामिन K27, विटामिन D, ब्रोमिलिन, बोसवेलिया, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर, ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व हैं जो कि हमारे कार्टिलेज की रक्षा, कार्टिलेज का निर्माण, कार्टिलेज की मरम्मत करते हैं, और जो तरल पदार्थ कम हो गया है, उसको बढ़ाते हैं। ओके,
तो आपकी जानकारी के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे के जो ये सैशे में जो प्रोडक्ट्स हैं वो हड्डियों को मजबूत करते हैं, तो हड्डियों को मजबूत करने के ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे पोषक तत्व हैं। और कार्टिलेज की रख रखाव करने के लिए ग्लूकोसामीन, विटामिन K27, बोसवेलिया, रोजिप है। और ये फ्लूइड को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए ग्लूकोसामीन और MSM है। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है क्या काम कर रहा है? हड्डियों को मजबूत बना रहा है। हमने देखा था हमारी प्रॉब्लम क्या थी शुरू में, कि हड्डियां, जोड़ों की समस्या अगर हो रही है तो क्या हो रहा है, हड्डियां कमजोर हो रही है, तो न्यूट्रीचार्ज बीजे हड्डियों को मजबूत बना रहा है। नंबर 2 प्रॉब्लम थी कि हमारा कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो न्यूट्रीचार्ज बीजे कार्टिलेज की ना केवल रख रखाव कर रहा है बल्कि नया भी बना रहा है, निर्माण भी कर रहा है। ओके, और जो तरल पदार्थ जो कम हो गया था उसको बढ़ाने में मदद कर रहा है। अब अक्सर लोग बोलते हैं कि क्या हमें न्यूट्रीचार्ज बीजे सैशे और टैबलेट दोनों साथ में लेने चाहिए? आई एम श्योर अब आप बिल्कुल जानते हैं कि यस, हमें दोनों बिल्कुल साथ में लेने चाहिए, क्योंकि जो है दोनों में अलग अलग पोषक तत्व हैं और वो मिल करके हमारी हड्डियों और जोड़ों को स्वस्थ रखते हैं। ओके, तो जो पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में है वो तो हमने सैशे में डाल दिए, और जो पोषक तत्व कम मात्रा में है वो हमने टैबलेट में डाल दिए। तो दोनों को जो है लेना जरूरी है, ठीक है, साथ में लेना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि भाई न्यूट्रीचार्ज बीजे किन को लेना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि न्यूट्रीचार्ज बीजे उन लोगों को लेना चाहिए जिनको हड्डियों और जोड़ों की समस्या है, 3 कारणों से। उनकी हड्डियां कमजोर है, उनका कार्टिलेज क्षतिग्रस्त है, और उनका जो जोड़ों के बीच में जो तरल पदार्थ है वो कम है, उन लोगों को लेना चाहिए। तो जिन लोगों को गठिया है, जिन लोगों को जोड़ों की समस्या है, इन सबको तो बिल्कुल लेना ही चाहिए। और जो 40-45 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं उनको भी न्यूट्रीचार्ज बीजे लेना चाहिए। अब आप कहेंगे जब उनको प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्यों लेना चाहिए? तो ये वो इसीलिए लेना चाहिए ताकि, बढ़ती उम्र की समस्या है, ये तो हमने जानते ही है कि जोड़ों की समस्या बढ़ती उम्र के कारण होती ही है, तो आगे चल करके ना हो, हम अपने हड्डियों और जोड़ों को अभी से ही स्वस्थ रख लें। ओके, तो जो लोग 40-45 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं उनको हर साल 3 महीने के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे लेना ही चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई हमारी कमर में दर्द है, क्या हम न्यूट्रीचार्ज बीजे ले सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमें पहले पता होना चाहिए कि जो भी समस्या है वो किस कारण से। तो अब जैसे कमर का दर्द है, कमर का दर्द जो है मांसपेशियों के खिंचाव से भी हो सकता है, कोई मसल पुल हो जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, कमर में दर्द हो सकता है। या कोई नस दब गई है तो भी जो है कमर में दर्द हो सकता है। या कमर रीढ़ की हड्डी कमजोर है तो हड्डियां जो तो हमारी कमर में दर्द हो सकता है। तो अब अगर ओके, कि आप ही मुझे बताएं, अगर किसी की कमर में दर्द है क्योंकि मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है या कोई नस दब गई है, तो क्या न्यूट्रीचार्ज बीजे काम करेगा? यस या नो में जल्दी से चैट में लिख करके बताएं प्लीज, जल्दी से। वाई या एन भी आप लिख सकते हैं। मेरा सवाल है कि अगर किसी का, एक सेकेंड एक सेकेंड, मेरा सवाल है कि अगर किसी का कमर में दर्द है मांसपेशियों में खिंचाव होने की वजह से और नस दबने की वजह से, तो क्या न्यूट्रीचार्ज बीजे काम करेगा? ओहो, बहुत ही मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगी, तो न्यूट्रीचार्ज बीजे अगर मांसपेशियों में खिंचाव है और कम नस दबी हुई है तो काम नहीं करेगा, क्योंकि जो है न्यूट्रीचार्ज बीजे मसल्स रिलैक्सेंट की तरह काम नहीं करता है, और जो नस दब गई है उसको भी ठीक नहीं करेगा। हाँ, अगर कमर में दर्द है, ओके, क्योंकि हड्डियां कमजोर है, रीढ़ की हड्डी कमजोर है, तो डेफिनेटली न्यूट्रीचार्ज बीजे काम करेगा। ओके, तो इस बात को हमें समझना है। और जैसे एक और मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी कि जैसे कई लोग, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, वो छोटी छोटी हड्डियों की बनी हुई होती है, और एक के ऊपर एक ऐसे हमारी हड्डियां रखी हुई होती है। अगर आपने हमारी रीढ़ की हड्डी का, अगर आपने कभी पिक्चर देखा हो, तो उसमें छोटी छोटी हड्डियां एक के ऊपर एक रखी हुई होती है। अब कई लोग बोलते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी ऐसे खिसक गई है। ओके, तो क्या न्यूट्रीचार्ज बीजे उसको वापस यहाँ पर लेकर के आ पाएगा? आंसर है नो। ओके, या कई लोग बोलते हैं कि हमारी कोई भी हड्डी, शरीर की हड्डी बढ़ गई है, तो क्या न्यूट्रीचार्ज बीजे उसको, उस हड्डी को नॉर्मल करेगा? आंसर है नो। ओके, या अगर किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में हड्डियां में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर वो प्रॉब्लम में जो भी प्रॉब्लम है उसमें ये 3 चीजों में से कोई भी है तो ही न्यूट्रीचार्ज बीजे काम करेगा, यानी या हड्डियां कमजोर है वहां की, या कार्टिलेज घिसा हुआ है, या तरल पदार्थ कम है, तो ही काम करेगा। अगर किसी और स्थिति की वजह से जोड़ों में, हड्डियों में प्रॉब्लम है तो न्यूट्रीचार्ज बीजे काम नहीं करेगा। ओके, तो इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और कैसे लेना है,
एक गिलास पानी लीजिए, उसमें पूरा सैशे काट करके आप न्यूट्रीचार्ज बीजे का डालिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और साथ में टैबलेट को ले लीजिए। ओके, तो ये दोनों को आपको साथ में लेना है। और ये कब लेना है, ये हम सजेस्ट करते हैं कि आप इसको शाम को 5-6 बजे लीजिए। बेसिकली खाना खाने से पहले लेना है। तो अगर कोई व्यक्ति 7-8 बजे खाना खा रहा है तो 4-5 बजे लेना, 5-6 बजे लेना सही रहता है। ओके, तो इसको आपको लगातार लेते रहना है और कम से कम 3-4 महीने तक तो आपको बिल्कुल लेना ही है। और अगर किसी की समस्या गंभीर है तो उनको और लंबे समय तक लेना है। जैसे अगर कोई बोलता है कि भाई हमारी सिर्फ सीढ़ियां चढ़ने में ही दिक्कत आती है, तो वो व्यक्ति अगर 3-4 महीने तक लेगा तो उनको बहुत आराम मिलेगा, उनको उनकी समस्या से उनको राहत मिलेगी। बट अब जैसे आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और कई लोग आपको बताएंगे कि हमारी समस्या जो है 5 साल पुरानी है, 10 साल से हमारे जोड़ों की समस्या है। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे जादू की छड़ी नहीं है कि भाई आपने 10 साल पुरानी प्रॉब्लम जो है 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई। उनको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, बट थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो उनको लंबे समय तक, थोड़ा और लंबे समय तक न्यूट्रीचार्ज बीजे उनको लेना चाहिए, ताकि उनकी जो है ये समस्या से उनको राहत मिले। और जो 40-45 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको हर साल 3 महीने के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे लेना चाहिए, ताकि जो है उनकी हड्डियां और जोड़ जो है स्वस्थ रहे और आगे चल करके दिक्कत ना आए। ओके, एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि कुछ लोग जो है जब न्यूट्रीचार्ज बीजे लेते हैं तो वो बोलते हैं कि उनको लूज मोशंस हो जाते हैं, उनका पेट में से जो है उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनका पेट खराब सा हो गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसका एक कारण है, और ये कुछ लोगों में होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि उनको लूज मोशंस होते हैं न्यूट्रीचार्ज बीजे लेने से, और उसका क्या समाधान है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर हमने डाला है इन्युलिन। आपने सैशे के अंदर देखा, मैंने आपको बताया था आई फॉर इन्युलिन। तो इसके अंदर हमने ये इन्युलिन डाला है। इन्युलिन क्या है, ये एक फाइबर है और ये हमारे पाचन को सुधारने में मदद करता है। तो अब आप कहेंगे कि भाई हम हड्डियों और जोड़ों की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये पाचन को सुधारने के लिए इन्युलिन क्यों डाला है? ओके, तो देखिए एक चीज को हमें समझना है कि हमारी जो हड्डियां और जोड़ हैं वो हमारे शरीर का बहुत ही मजबूत अंग है। तो वहां पर ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता है, और मोस्टली हमारा पाचन जो है वो गड़बड़ ही होता है। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर जो इन्युलिन डाला है सैशे के अंदर, वो हमारे पाचन को सुधारता है, ताकि सारे के सारे पोषक तत्व सही मात्रा में हमारी हड्डियों और जोड़ों तक पहुंचे, और हमें जो है उसका पूरा लाभ मिले, और हमें जो समस्या है उसका समाधान मिले। ओके, तो वैसे जिन लोगों को, कुछ लोगों को ही होता है, सबको नहीं होता ये लूज मोशंस की समस्या। तो जो है 4-5 दिन की ही प्रॉब्लम होती है ये। फिर उसके बाद में उनका पाचन ठीक हो जाएगा तो नेचुरली जो है उनको ये लूज मोशंस नहीं होंगे। बट कई लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं हम तो नहीं लेंगे। तो उनको आपको क्या बताना है कि आपने जैसे शाम को 1 गिलास पानी लिया, उसमें आधा पाउच डालिए, आधा पाउडर डालिए। ओके, पाउच में इसमें 10 ग्राम पाउडर आता है, तो उसमें से सिर्फ 5 ग्राम या आधा पाउच डालें, उसको मिक्स कर लें और पूरी टैबलेट ले लें। तो आधा पाउच और पूरी टैबलेट आप शाम को 5-6 बजे ले लें। और बचा हुआ जो पाउडर है वो आप जो है अगले दिन सुबह नाश्ते से पहले ले लें, या नाश्ते या लंच के बीच में आप ले लें। ओके, फिर वापस से अगले दिन शाम को आधा पाउच और पूरी टैबलेट ले लें। तो यानी पाउच को तो आप, सैशे को तो आप 2 बार में ले लें, बट टैबलेट को एक ही बार में ले लें। ओके, इस तरह से अगर आप लेते हैं तो ये जो लूज मोशंस की समस्या है इससे आपको राहत मिलेगी। ओके, तो इस तरह से आप सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लोग ओवरवेट हैं, जैसे कि हमने शुरू में ही देखा था कि जो लोग ओवरवेट हैं, जिनको मोटापा ज्यादा है, तो उनके जोड़ों की समस्या होती है, तो उनको हमें पहले न्यूट्रीचार्ज बीजे नहीं देना है। उनको हमें पहले न्यूट्रीचार्ज एस&एफ देना है। उनको आप पहले बताइए कि आपको अपना वजन कम करना है, और फिर उसके बाद में जब उनका वजन कम हो जाएगा तब आप न्यूट्रीचार्ज बीजे दीजिए, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, जब अगर किसी का वजन ज्यादा है और आपने न्यूट्रीचार्ज बीजे दिया, न्यूट्रीचार्ज बीजे अपना काम करेगा, बट उनके वजन की वजह से उसका प्रभाव जो है वो दिखाई नहीं देगा, या वो जो है मतलब आपको वो उसका रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। ओके, तो जो लोग ओवरवेट हैं पहले उनको अपने वजन को कम करना है, और फिर उनको आप न्यूट्रीचार्ज बीजे सजेस्ट करिए। ओके, तो पहले आप न्यूट्रीचार्ज एस&एफ उनको सजेस्ट कर सकते हैं, या उनको वजन कम करने के लिए बोलिए, फिर न्यूट्रीचार्ज बीजे बताइए। ओके, और जब हम किसी को न्यूट्रीचार्ज बीजे बता रहे हैं तो उनको सक्रिय भी रहना है।
एक्टिव भी रहना है। ऑफ कोर्स चलने फिरने में दिक्कत होगी क्योंकि जोड़ों की समस्या है, बट फिर भी उनको सक्रिय रहना है। थोड़ा सा वॉक वगैरह करते ही रहना चाहिए, एक्सरसाइज करते ही रहना चाहिए, क्योंकि तीसरा जो हमने कारण देखा था वो था असक्रियशीलता। अगर हम सक्रिय नहीं है, एक्टिव नहीं है, सारा दिन बैठे रहते हैं, तो भी जोड़ों में समस्या होगी। तो आप उनको बताइए थोड़ा सा हमें एक्टिव रहना है। MRP 3,500 है, सेलिंग प्राइस 2,800 है और परचेज वॉल्यूम 2100 है। इस प्रोडक्ट का बहुत स्कोप है, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। बहुत सारे लोगों के, मतलब हमारी टीम में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने न्यूट्रीचार्ज बीजे लिया है और उनकी जो है उनको समस्या से जो है उनको राहत मिली है। तो इस प्रोडक्ट का बहुत स्कोप है, इसके ऊपर हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम कैलकुलेशन करके जो है काम करते हैं, तो डेफिनेटली जो है हम न्यूट्रीचार्ज बीजे से भी अपना बहुत अच्छा पीवी बिजनेस कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने सिर्फ 5 लोगों को महीने के अंदर न्यूट्रीचार्ज बीजे आपने सजेस्ट किया, तो आप देखिए 10,000 पीवी आपका न्यूट्रीचार्ज बीजे से हो सकता है। और ये जो लोग हैं ये लगातार लंबे समय तक लेंगे, कम से कम 4-5 महीने तो 100% लेंगे ही लेंगे। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे पर बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। और अगर आपके परिवार में, आई एम श्योर हमारे पास में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे हमारी टीम के अंदर, जिन्होंने खुद न्यूट्रीचार्ज बीजे लिया और उनको उनके परिवार में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो उनका टेस्टिमोनियल आप शूट करें और दूसरे लोगों को बताएं, तो बहुत आसानी से आप सेल कर पाएंगे। ओके, तो न्यूट्रीचार्ज बीजे, और अगर आप खुद 40-45 साल से बड़ी उम्र के हैं तो डेफिनेटली आप न्यूट्रीचार्ज बीजे हर साल 3 महीने के लिए लीजिए। तो जैसे कि अभी जनवरी फरवरी मार्च में आपने न्यूट्रीचार्ज बीजे ले लिया, फिर अगले साल 2026 में वापस से जनवरी फरवरी मार्च में ले लीजिए। तो जो है आप अपने घुटनों को, जोड़ों को हमेशा के लिए स्वस्थ रखेंगे। ओके, तो आई होप आप इसके ऊपर बेहतरीन काम करेंगे। और एक और प्रोडक्ट जिसके ऊपर हमें बहुत अच्छा काम करना है, और वो है न्यूट्रीचार्ज वुमन। तो आई एम श्योर आप बिल्कुल मुंबई आने के लिए बिल्कुल रेडी है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मुंबई का जो ये प्रोग्राम है 26 और 27 अप्रैल को है। और इसमें शामिल होने के लिए 2 ही शर्तें हैं।